अरे आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, कहीं जा रही है क्या? नहीं तो, आज मौसम बहुत अच्छा है ना और बादल भी आए हैं, तो ऐसे मौसम में ये रंग बहुत अच्छे लगते हैं। खैर बादल तो कई रोज से आ रहे हैं। जी नहीं, ऐसे बादल कभी नहीं आए पहले। क्योंकि आज किसी और रंग के बादल आए। मरियम, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जब इंसान सुबह सोकर उठता है तो सारी दुनिया बदली हुई होती है, हर चीज कितनी खूबसूरत लगती है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हर सुबह वैसी होती है ऐसी ही होती है, वही सारी कल वाली चीजें हैं। तो मैं नहीं लगेगा। तो आपको क्यों लग रहा है? बस ऐसे। ऑफिस में तरक्की हुई है क्या? नहीं। पैसे मिले हैं कहीं से? नहीं भाई। फिर क्या हुआ है? तैमूर साहब की कोई बात है? सच पूछो ना तो पता नहीं क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। खैर बगैर बात के कोई भी खुश नहीं होता। होता है कभी कभी। बात तो होती है लेकिन पता नहीं चलता है क्या बात है। शायद। हाँ अभी तक तैयार नहीं, मैंने कपड़े भी बदल लिए और नाश्ता भी कर लिया होगा। हैं? मैं आ रही हूँ मैं बस। अच्छा नवल जी बहुत खुश हैं। साफ नजर आ रही हैं। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो दोनों? तुम लोग कभी खुश नहीं होते? खुश होते हैं पर बता भी तो देते हैं क्यों खुश हैं। ओफो, अच्छा चलो 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 चलो। अल्लाह खैर करे, आज तो कदम भी तेज तेज उठेंगे। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक मिस मुराद? अच्छा ऐसा कीजिए कि वो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की जो फाइल है ना तो जरा वो ले आइए। यस सर। May I come in, sir? यस। सर ये फाइल। रख दीजिए मिस मुराद। जी सर। फूल कौन लाए? मैं लाई हूँ सर, मेरे घर के। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। हाँ ये फराज साहब आइए, बैठे। फराज साहब, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में पिछले दिनों में मैंने मिस्टर तला को खास तौर पे लाहौर से बुलवाया था। मेरे ख्याल में शायद आप जानते होंगे कि तला साहब इस वक्त हमारे मुल्क में इस फील्ड के बेहतरीन आदमी हैं। जी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उनके सजेशंस दिखा दूँ। मिस मुराद वो फाइल निकालिए। फैक्ट्री तो इस माह मुकम्मल हो जाएगी? जी फराज साहब, मैं चाहता हूँ कि उसके मुकम्मल होने से पहले उस सिलसिले में जितनी कागजी कार्रवाई है ना वो सारी हम कंप्लीट कर लें। मिस मुराद। जी सर, मैं देख तो तला साहब वाले कागजात निकाल के दीजिए। जी सर, वही कर रही हूँ सर। गालिबन नहीं मिल रहे? सर यहीं रखे थे सर मैंने। कहाँ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे थे आपने? सर यहीं रखे थे मैंने, इन्हीं हो सकता है कहीं और रखे हो, बल्कि मुझे यकीन है कहीं और ही होंगे। आप इधर उधर तलाश कीजिए। What do you mean by इधर उधर तलाश कीजिए? आप लोग हद कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स है आप कह रहे हैं इधर उधर रखे? सर मैं वो उधर फाइल में देखती हूँ सर। ये हर जगह देख लीजिए। लाइए मुझे दीजिए वो फाइल, दीजिए। सर मैंने ये भी नहीं रखा था सर। और कहाँ रखती हैं आप कागजात? मैं इन्हीं में रखती हूँ, बल्कि उधर उसमें मैंने रखा था। मुझे आइए उधर ढूंढते। उधर कहाँ देखेंगे फराज साहब, वहाँ सारे पुराने कागजात पड़े हुए। बाज़ औक़ात बहुत अहम चीजें बहुत गैर अहम जगह मिलती हैं। मैं उधर देखता हूँ। सर ये किस तरह हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यहीं रखा था सर। इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए सर? ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं रखा, कहीं नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि ये है वो रिपोर्ट। हाँ यही है जी सर, ये यही है। यहाँ किस तरह आ गए? ये तो मैंने उसमें। आपने इसे पुराने रिकॉर्ड के काबिल समझा होगा। मिस मुराद, आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जी सर, इतने
इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के आपने वहां पुराने कागजात में डाल दिए। सॉरी सर। आइंदा ख्याल रखिए और ले जाइए सारी फाइलें, उनको सबको तरतीब से रखें। ठीक है सर, आई एम सॉरी। सर आपकी सेक्रेटरी कब वापस आएंगे? मैं तो जॉब छोड़ेंगे, मेरे ख्याल में अगले महीने रिजाइन कर देंगे। तो उनके बगैर तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। सुना वो बहुत ही एफिशिएंट है। ओह यस मिस्टर फराज, शी इज वेरी वेरी एफिशिएंट। यकीन मानिए जितने अरसे भी उन्होंने इस दफ्तर में काम किया, मेरे ख्याल में शायद ही कभी कोई गलती की हो। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी से कोई अच्छी सी सेक्रेटरी अपॉइंट कर ले, और नहीं मिस मुराद तो इन्हें मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। मेरे पास अभी कोई काम वाम तो है नहीं, इस अरसे में मैंने अच्छी तरह ट्रेन भी कर दूंगा। मेरे ख्याल में मिस मुराद कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरी नर्व्स खराब करने के। आपको क्या मालूम, रोज इस दफ्तर में कोई ना कोई क्राइसिस होता रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उनका अपॉइंटमेंट मिस्टर सिद्दीकी ने किया है, वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस जॉब के लिए नहायत ही नामौजूद है। आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। ये सदी का सबसे हैरत अंगेज वाक़या है। बाहर क्यों आई है? नमस्ते। कोई बात हुई है? डांट पड़ी है क्या? मोदी भाई की कोई बात तो नहीं है? ऑफिस की कोई बात? कह दिया ना कोई बात नहीं है, क्यों पीछे पड़ गए हो? जरूरी कि इंसान सर का दांत निकाल कर हंसता रहे, चुप नहीं रह सकता कि मना है। खाम पीछे पड़ जाए ना तो गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। खैर अगर दूसरे लोग आके गुस्से से डर के चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। तो चलो तुम मत जाओ, बैठो बैठो ना। मुझे तो बता दें क्या बात है। मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक। जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि छोटी सी बात के लिए आप कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोल रही हूँ? झूठ क्या होता है? बस यही ना कि चेहरा कुछ और कहता है और लफ्ज कुछ और। तुम जाओ यहाँ से। मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि हर इंसान के दिल में कभी ना कभी सुराग जरूर होता है। किसी के बचपन में हो गया, किसी के बड़े होकर। जिब्रान, मैं बुरी तरह पेश आऊंगी। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे जमाने को दिखाते फिरे कि हमारे दिल में सुराग है। मुझे देखिए कितना खुश रहता हूँ, पता चलता है किसी को? इतना खौफनाक बच्चा है। अच्छा अब चलिए। चलो। What is this, Miss Murad? मेरा रेजिग्नेशन है सर। वो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर क्यों है? मैं जाना चाहती हूँ। उसकी कोई खास वजह? बोलिए। सर इसकी वजह ये कि मैं बहुत इनएफिशिएंट हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी सेक्रेटरी बनती। सिद्दीकी साहब की वजह से आप मुझे अब तक बर्दाश्त करते रहे, वरना कब के निकाल चुके होते। What nonsense is this? ये खुद आपके अल्फाज हैं सर। मेरे अल्फाज हैं? जी, वो कल आप फराज साहब से बातें कर रहे थे ना, तो मैंने दरवाजे पे सुन लिया था। आई एम सॉरी। I see. वैसे ये सही भी है, वाकई मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं इस जगह के काबिल हूँ। मिस मुराद, और ये भी सही है कि अगर सिद्दीकी साहब मुझे अपॉइंट ना करते तो मैं यहाँ कभी ना होती, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप कहीं नहीं जा रही। आया आपकी समझ में? कहीं नहीं जा रही।
मुझे अफसोस है मिस मुराद के आपने मेरे कुछ जुमले सुन लिए जो मैंने किसी वक्ती दबाव के तहत कहे होंगे और इन जुमलों से आपको तकलीफ पहुंची। मैं इन जुमलों के सिलसिले में या इन अल्फाज के सिलसिले में कुछ और नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि वो गुफ्तगू जो हम अपने बारे में कहीं सुन लेते हैं अक्सर काबिल एतबार नहीं होती है। मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। मिस मुराद, इंसान गुस्से और झंझलाहट में वो बात भी कह जाता है जो उसके जहन के किसी कोने में नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको इतना ही इनएफिशिएंट या नामौजूद समझता हूं तो मुझको आपको हटाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप यहां 1 मिनट नहीं रुक सकती हैं मेरी मर्जी के बगैर। इज इट क्लियर? यस सर। So, shall we start the work? ठीक है सर। मुलाजिम, यस सर। मेरा हाथ नीचे करो, देख नहीं रहे मैंने अंगड़ाई ली। आहा, जाओ जाके चाय लेकर आओ। सर अभी 5 बजे हैं। 5 बजे क्या चाय पीना जुर्म है इस अंधेर नगरी में? है बेटा, जा जाके भाग के लेकर आओ, साथ में बिस्किट, मक्खन, जैम तो सब कुछ लेकर आओ, समझे? सर चाय तो तैयार है मगर बेगम साहबा के हुक्म के मुताबिक 5:30 बजे मिलेगी। उन्होंने सारे औकात लिख के लगा दिए बावर्ची खाने में। अबे औकात लिख देने से क्या हमारी औकात बदल जाएगी? मगर साहब। नो नो साहब, यस साहब, गो गो गो। यस साहब। गो। आज समुंदर पार की जबान समझते हैं यहाँ के लोग भी। आइए आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी विलायती मेमो की तरह ब्यूटी स्लीप लेने लगी। मुझे सोने की आदत नहीं है दोपहर में, ये तुम ही लोगों के चोंचले। ओहो, मैं तो खुद कटी हुई पतंग की तरह इधर से उधर डोलता रहता हूँ। आप दोपहर में अरे गायब कहाँ हूं मैं? कमरे में पड़ी रहती हूँ अपने चुपचाप। बाहर निकलूंगी फिर सब नक्को बनाने लगेंगे। यहाँ के तौर तरीके नहीं आते मुझे। आप अभी आप ये विलायती बहन से इतना डरती क्यों हैं? मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से, बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती बस। दरअसल आप अभी हम लोग बड़ी मोहब्बतों के लोग हैं और दूसरों की मोहब्बतों में अपना भेष बदलते रहते हैं, बल्कि इस हद तक बदल लेते हैं कि खुद को भी यकीन आ जाता है कि हम वो नहीं है जो है, बल्कि वो हैं जो नहीं है। आजकल मैं भी खुद को कुछ हनरी हश्तम समझ रहा हूँ। शहरयार, ये सना क्या कर रही है? सना क्या कर रही है? दफ्तर में काम कर रही है। अच्छा, आपने दफ्तरी मामलात में भी दखलंदाजी शुरू कर दी? मैं उसके दफ्तर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी जिंदगी की बात कर रही हूँ। सना की जिंदगी? क्या हुआ सना की जिंदगी को? जहां तक आप अभी मैं इस लड़की को जानता हूं, मुझे इतना पता है कि इसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी जिंदगी तक खतरे में हो सकती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि मॉबी में आखिर क्या खराबी है, उसने क्यों इनकार किया? भाई दोनों में कमकली है और क्या बात है, कोई खास बात नहीं। सारी जिंदगी दौलत दौलत दौलत, रट लगाई हुई थी इस लड़की ने दौलत की। अब दौलतमंद लड़का मिल रहा है तो इनकार कर रही। आखिर चाहती क्या है ये? क्या चाहती? तुम उसे समझाओ। मैं सना को समझाऊं? हाँ। आप अभी ये थोड़े से तो बाल रह गए हैं मेरे सर पे, मैं इस किस्म की पानीपत की गुमसान जंगों में हिस्सा नहीं ले सकता, समझिए आप? ओहो, अरे चाय का टाइम हो गया? मेरे ख्याल में बहुत सो ली। अगर आप ये सब कुछ ये प्यालियां देखकर कह रही हैं तो ये खुसूसी औकात की चाय थी। यार तुम बहुत बेअसूल हो। थैंक यू। खैर, मैं तुमको भी दुरुस्त कर लूंगी। हाँ, अब अभी याद आया, वो फौजिया है ना, वो एक लड़के का जिक्र कर रही थी मरियम के लिए। कह रही थी बहुत अच्छा लड़का है, खानदान भी बहुत अच्छा है, अमीर भी बहुत है। मैंने तो कह दिया फौजिया को कि वो आज शाम को लड़की को ले आए ताकि वो मरियम को देख ले, मरियम भी उसको देख लेगी, बाद में हम लोग फैसला कर लेंगे।
नहीं भाई नहीं, नॉट पॉसिबल ना। 6 बजे से पहले जान छूटना मुश्किल है। ओके फाइन, बाय। अरे 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 सिराज साहब आइए, तशरीफ रखें। जी नहीं, पहले जरा बात साफ हो जाए। फरमाइए। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ आती कुछ मशकूक हो गया हूँ। यहाँ की फजा में मुझे खतरे वाली सुर्ख सुर्ख बत्तियां जलती बुझती नजर आ रही हैं। Really? आपको बत्तियां नजर आ रही हैं? जी जी। अमेजिंग। जलती बुझती? जी 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 जी। इंटरेस्टिंग। और कोई अजीब और गरीब शय तो नहीं नजर आ रही? और तो बस मुझे सिर्फ है ना आप ही नजर आ रही हैं। मेरे ख्याल में आपको सब लोब्यूलर मेडुला ऑब्लोंगाटा डायथिसिस हो गया। क्या 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 कह रही हैं आप? ये सब मुझे नहीं हो सकता, इतना लंबा मरज। मैं तो पहले ही खुटक रही था। आप खुटक रहे थे? आप क्यों खुटक रहे थे? रास्ते में ना एक आदमी से मैंने आपकी दुकान का पता पूछा ना। मेरी दुकान से गालिबन आपकी मुराद मेरा क्लिनिक है। जी जी वही। तो वो कहने लगा कि आप है ना, आप पागलों की ना डॉक्टर हैं। मैं न्यूरो फिजिशियन और सर्जन हूँ। वो क्या होता है? डॉक्टर। पागलों का? नहीं, पागलों का तो नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पागल समझ के? सिराज साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस कुर्सी पर आराम से लेट जाएं, फिर बातें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों पर ही खड़े रहूं? क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ आकर जो लेटता है उससे उठना नसीब नहीं होता, वो लेटे रह जाता है। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप यूं ही खामखा डर रहे हैं। डर तो मैं इसलिए रहा हूं कि मेरी बटेर सी जान में सिर्फ दिमाग ही तो काम का है, इसी से मैं दिल गुर्दे फेफड़े सबका काम चला लेता हूँ। एक बार तो बड़ा मजा आया। एक पता क्या हुआ, एक डॉक्टर ने ना गलती से मेरा एक्सरे ले लिया। वो ये मालूम करते करते ना पागल हो गया कि ये इंसान का एक्सरे या झींगर का। सिराज साहब, मैंने आपका इलाज करने के लिए आपको नहीं बुलाया, बस यूं ही जरा मिलना था। खतरा खतरा, इसी बात का तो खतरा है। आप लोग बातों में लगा के इसी तरह से दाखिल कर लेती हैं अस्पताल में। मैं जा रही हूँ। डॉक्टर प्लीज, रूम नंबर 5 की मरीजा बहुत तंग कर रही हैं। क्या आपको तंग कर रही है? मुझे बताइए, मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। कहाँ है वो? इसकी कोई जरूरत नहीं सिराज साहब, वो अक्सर वायलेंट हो जाया करती। वायलेंट तो मैं भी बजा लेता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम नर्स? जिद कर रही है कि मुझे 4 कोल्ड ड्रिंक ला कर दो। दे दो। और कह रही है कि रोस्ट मुर्गी भी ला कर खिलाओ। फाइन, लंच में उसको रोस्ट चिकन दे दो। क्या मतलब इस बात का? 4 कोल्ड ड्रिंक और रोस्ट मुर्गा? जी हाँ, दरअसल ऐसे मरीजों की मायूसी दूर करने के लिए हम उनकी तमाम बातें मान लेते हैं। वो बच्चों की तरह जिद करते हैं, हम उनकी जिद पूरी कर देते हैं। इस तरह वो अपनी तकलीफ कुछ भूल जाते हैं और ये उनके इलाज में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है नर्स, जाओ तुम दे दो उसको। वो मगर वो ये कि वो मरीज जो खाने के लिए मांगता आप उसे दे देती हैं? जी हाँ, ये अस्पताल मैंने खिदमत खल्क के लिए खोला है, मुझे रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं। 4 कोल्ड ड्रिंक? जी हाँ। रोस्ट मुर्गा? जी हाँ बिल्कुल। आए 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 उई आए आए आए। मेरे ख्याल है मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, आप मेरा मुआयना कीजिए। क्या हो गया? आए मुझे वही हो गया है। क्या? मुर्गो कोल्ड और ड्रिंको फीबिया। पास आकर कोई देखे तो पता लगता है, दूर से जख्म तो हर दिल का लगता। वो तुम इधर हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों क्यों आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको मुझे ढूंढने की? मैं कहीं भी नहीं हूँ, खबरदार जो मुझे ढूंढा हो। क्या हुआ? जिसको देखो दौड़ा चला आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है। टिम्मी कहाँ है? टिम्मी, अरे भाड़ में गया, टिम्मी मर गया। तुम्हें क्या हो गया? बिल्कुल ही पागल हो गया है, पटरी से उतर गया। क्या हो गया तुम्हें? हाँ हाँ, मैं पटरी से उतर गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तुम्हारी बला से। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि आंटी ने मरियम का रिश्ता तय कर दिया। मरियम का रिश्ता वो कहीं भी तय कर दे, तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? तुम तो मगन रहो अपने ऑफिस में। अच्छा, तुम इसलिए खफा हो कि आंटी ने मरियम का रिश्ता तय कर दिया? देखो, मैं खफा वफा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये मरियम का नाम इंसानियत कब से हो गया? बको मत। इधर देखो जरा, मुझे देखो। देखो सना,
मैं इस वक्त कतई मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, समझी? हाँ, वो तो मुझे पता है कि तुम किस मूड में हो। तो गोया हमसे हैं, तो ये बात है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ बोल रहे हो? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, मुझसे झूठ बोल रहे हो हैं? उल्लू बना रहे हो मुझे हैं? अपना मुंह देखा, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है तुम्हारे मुंह के ऊपर, उस पे मरियम का नाम रंगीन हरफों से लिखा हुआ है और झूठ बोलते हो मुझसे? अल्लाह को शर्म करो। देखो मैं हाथ मार देता हूँ। मैं बाल नोच लेती हूँ, इतनी अच्छी लगती है तो बताते क्यों नहीं है? किससे डरते हो? किससे डरते हो? मुझे क्या जरूरत है किसी से डरने की? लेकिन मुझे आंटी पर गुस्सा आता है, आखिर उनको क्या हक पहुंचता है किसी की जिंदगी तबाह करने? हाँ हाँ भाई, आंटी ने अब उसका रिश्ता बाहर किसी से तय कर दिया तो उस बेचारी की जिंदगी तबाह हो गई है। फर्ज करो आंटी मरियम का रिश्ता अपने प्रॉपर्टी मैनेजर से कर दें। जहन्नम में जाओ, मेरी बला से बोले चले जाओगी, बोले चले। अरे कुछ करोगी भी तो यही तो बताने आई थी। क्या बताने आई? करो, क्या करो? उसका रिश्ता आ रहा है। व्हाट? उसका रिश्ता आ रहा है? आ रहे हैं वो लोग। तो रिश्ता आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं? हाँ, तुम एक मेरी बात सुनो, ये क्या है? इतना ना वो करो। हाँ क्या है, बोलो। क्या हम लोग ऐसे करते हैं ना कि वो अगर आएगा तो अच्छी लगती है ना अच्छी। बस ये अल्लाह का फजल है, आई एम क्वाइट वेल ऑफ। देखिए ना, माचिस की फैक्ट्री की आमदनी के अलावा जी। ओहो, आई एम सो सॉरी। ये लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं जी। उसके अलावा मेरे को 4-5 दुकानें हैं एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट माय ओन हाउस। जी हाँ, फौजी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था और मेरे ख्याल में गलत नहीं बताया था। एक्सक्यूज मी जी। शुगर प्लीज। ओके। जी हाँ, डॉक्टर फौजिया मुझे कुछ 10 साल से जानती हैं। जिस जमाने में मैं न्यूयॉर्क में रहता था तो उनका अपार्टमेंट और मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल करीब करीब था, प्रैक्टिकली रोजाना का मिलना जुलना था। जी सना, चाय तो दो, चाय दो। हाँ वो चाय, यस देती हूँ। क्या कह रहे थे? डॉक्टर फौजिया बहुत ही एक नेक खातून है। ये लीजिए प्लीज विद शुगर। बहुत नेक खातून है डॉक्टर फौजिया। जी हाँ, बहुत। ओहो डॉक्टर फौजिया, हाँ वो सुनिए जी, आप वो तो नहीं है? वो डॉक्टर फौजिया वो? अच्छा चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, मिट्टी डालिए। वैसे बड़ी अच्छी खातून है बेचारी। आपको फौजी ने मरियम के बारे में तो बता दिया होगा? जी हाँ, सब कुछ बता दिया था और ये भी कहा था कि मैं आप लोगों से मिल लूं और ये भी कहा था कि अगर मुमकिन हो सके तो मिस मरियम से भी मुलाकात हो जाए। लेकिन ना मैं ये बेहतर समझता हूँ कि शादी से पहले आदमी एक दूसरे को जान ले। गलत, यही गलती आपने कर दी। हाँ देखिए ना, आदमी सारी जिंदगी एक दूसरे को नहीं जान सकता, कोशिश ही फजूल है, वक्त जाया करने वाली बात है। खैर ये तो बात नहीं है, शादी के मामले में एक हद तक एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अब बेहतर ये है कि शादी से पहले सारी बातें क्लियर हो जाए। हाँ, हर बात क्लियर कट होनी चाहिए। यस बिल्कुल ठीक है। आई डू अप्रिशिएट। वैसे आपके ख्यालात मुझे बहुत पसंद आए। आप और चाय पिएंगे ना? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके जहन में लड़की का क्या खाका है? मेरा मतलब है आपके हमसफर के तौर पर आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? क्या खाका क्या है आपके जहन में? खाका जी, स्केच। ओ जी जी, कुछ खास खाका नहीं है, बस ठीक ठाक हो, अलबत्ता पढ़ी लिखी जरूर हो। देखिए ना, पढ़ी लिखी सना, पढ़ी लिखी मामू, पढ़ी लिखी। वैसे सना अपनी जो मरियम है ये तो उर्दू में खत लिख लेती है। जी जरा चाय तो और बनवाना। जी जी जी, चाय में बना। जी आंटी, अभी ये तो 2 केतलियां तो पहले से भरी हुई हैं। वो आहा, अच्छा आप अपने हिसाब से चाय पीते होंगे। वो असल में हो जाता है वो बाल्टी में बना दो चाय। जी नहीं, आई एम सो सॉरी आंटी, मेरा मतलब था कनस्तर में बना दो, बाल्टी नहीं, हम्माम में। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। मैं ये आपको बता रही थी कि मरियम पढ़ना लिखना जानती है। जी बहुत अच्छा है। और पता है क्या, उस दिन तो आंटी उसने थैंक यू कहा था और कल तो गुड मॉर्निंग भी कह दी उसने। हाँ, कल रात को गुड मॉर्निंग कहा था। जी हाँ, वो बहुत समझदार लड़की है। जी बस काफी है। अब इल्म का पौधा हर जमीन पे तो उगने से रहा है। लोग बाज़ औक़ात इतने बेखबर होते हैं कि पीएचडी करने के बावजूद भी उनके जहन में कांटे झाड़ियां होती हैं, और बाज लोग इतने बेखबर होते हैं कि उपले थोपते हुए खुशनफीसी करते नजर आते हैं। बेगम साहब आपको अंदर बुला रही हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आई। बट ऑफ कोर्स।
नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल हम लोग आपको डार्क में नहीं रखना चाहते, हर चीज वाज़ेह तौर पर साफ साफ बता देना चाहते हैं। वो ये कि लड़की जरा सीधी सादी है। यू मीन मिस मरियम? जी जी, बहुत ही सीधी सादी। दरअसल वो गांव से आई है ना, इसलिए। गांव से। ये वो टीवी क्या लगाती है अपने सर में? वो मक्खन लगाती मक्खन, है। हाँ। और दही से सर धुलती है। दही से सर धुलती है। और कुछ कहना तो कितना मुंह फाड़ फाड़ कर ओए 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 ओह। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्राइंग आउट लाउड, क्या बहुत छोटी बच्ची है? नो, छोटी कहाँ है, यहाँ से मुन्नी सी अक्ल है बेचारी की। हाँ, वो टिमी याद है अम्मी ने उस दिन पूरे 1 महीने के बाद उसे नहाने के लिए कहा तो उसने इतना शोर मचाया घर में। मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। ओह अच्छा। दरअसल वो एक तो ये बात है कि वो मरियम जो है ना, एक दफा अगर कोई कपड़े पहन लेना तो उतारने का नाम ही नहीं लेती है। और सर में कितनी जो है उसकी ना, हाँ, जब भी तो वो टपकती रहती है। और क्या, असले बाल बहुत लंबे हैं ना, इसलिए तो उसमें जुओं का क्या कसूर। सही बात है। ओह माय गॉड, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? देखिए ना, उनको सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब ख्याल? बिल्कुल रखती है ख्याल, रोज तो जुए निकालती है बैठ के। डॉक्टर फौजिया ने तो कहा था कि बहुत अच्छी लड़की है। बेशक 100% अच्छी लड़की है मियां। और क्या, देखिए ना, 2-4 बुराइयां तो हर एक में ही होती हैं। और वैसे उसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। और लड़कियों में कम अकली तो बहुत अच्छी बात समझी जाती है, और इल्म की कमी तो 4 चांद लगा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि जन्नत का नमूना होगी उस शख्स की बीवी, यानी कि जो ना कुछ बोले ना कुछ समझे, बस सुमुन बुक। माफ कीजिएगा, मुझे कहीं जाना था। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे बहुत जरूरी एक जगह जाना था। अब मैं फिर कभी मुलाकात करूंगा। नहीं यार, प्लीज। अरे अभी तो आए हैं आप, थोड़ी देर बैठिए, फिर तो सारी उम्र ही चले जाने के लिए। माफ कीजिएगा शराफत साहब, मुझे कुछ देर हो गई। ये मरियम है और ये शराफत साहब। यू मीन मिस